हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं फार्माकोग्नोसी का, जिसमें टॉपिक्स है हमारा सोर्स ऑफ ड्रग्स। यानी जो सोर्स ऑफ ड्रग्स है इसको हम फार्माकोलॉजी के में डिस्कस कर चुके हैं। तो यानी जो सोर्स ऑफ ड्रग्स है इन फार्माकोग्नोसी सेम टू सेम ऐसी है जैसे फार्माकोलॉजी में है। तो आप फार्माकोलॉजी की वीडियो देख सकते हैं सोर्स ऑफ ड्रग्स वाली। तो इसको हम इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे फार्माकोग्नोसी में, क्योंकि जो ड्रग्स हम फार्माकोलॉजी में पढ़ रहे हैं या जो हम फार्माकोग्नोसी में पढ़ेंगे वो सेम टू सेम होती है। तो इसलिए आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी इसमें क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। तो देखिए क्या होते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। दीज ड्रग्स आर ऑर्गन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड मेड अप ऑफ सेल एंड have affinity identify structure called as organized drugs। देखो, जो ऐसे ड्रग्स जो कि एक पार्ट है प्लांट्स का या एनिमल्स का, जो कि सेल से बनी हुई होती हैं और उनको जो स्ट्रक्चर होता है आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो उन्हें ड्रग्स को हम कैसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लीफ होती हैं, रूट्स होती हैं, सीड्स एंड बार्स, ये सब क्या है, ये एक पार्ट है। यानी ये डायरेक्ट कलेक्ट की जाती हैं हमारी प्लांट से। जैसे हमारा लीफ होगी, किसी तुलसी की लीफ होगी, वो डायरेक्ट कलेक्ट की जाती है। तो जो यानी ऐसे पार्ट जो कि प्लांट के ऑर्गन है या जो सेल से बने हुए हैं और उनका एक स्ट्रक्चर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये स्ट्रक्चर है इसका, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहते हैं। These drugs are named as flower, seed, roots and leaf। तो इन ड्रग्स को हम क्या क्या नाम रख सकते हैं, फ्लोवर रख सकते हैं, सीड्स रख सकते हैं, रूट्स भी कह सकते हैं और लीफ तो है ही है। दे आर सॉलिड इन नेचर, और ये क्या होती हैं, सॉलिड इन नेचर में होती हैं। जो हमारी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती हैं वो सॉलिड इन नेचर में होती हैं। माइक्रोस्कोपिकल स्टडी आर यूजफुल इन क्वालिटी कंट्रोल। यानी जो हम क्वालिटी कंट्रोल में इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी हमारी यूजफुल है। यानी इसकी सेल्स को देखने के लिए कैसे डेवलप हो रही है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोपिकल स्टडी कर सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की। तो एग्जांपल में देखिए क्या है, जैसे लीव्स में हमारे क्या एग्जांपल हो गए, जैसे डिजिटल्स की लीव्स होती हैं, सेन्ना की लीव्स होती हैं, बेल्लाडोना की लीव्स होती हैं और वसाका आदि की एक्स्ट्रा लीफ इसकी हम यूज़ करते हैं ड्रग्स के लिए। ऐसी सीड्स जैसे नक्स मोमिका होगी, आलमंड्स होगी, कैस्टर होगी, मस्टर्ड होगी, हमारी ये किस्में जो सीड्स के रूप में हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं। बार्क में जैसे सिनकोना होगी, सिन्नामन होगी, अर्जुना होगा और क्विलेला हमारी ड्रग्स जो है यूज़ की जाती है बार्क के रूप में। अब रूट्स में जो आती हैं वो आती हैं रोवोल्फिया, सेनेगा, जेंसियन एक्सेट्रा हमारी रूट्स में आती हैं। फ्लोवर में क्या आती है, क्लोव्स होगी, सैफरॉन होगी, रोज़ होगा, रोज़ जैसे रोज़ वाटर हो गए, ऐसी हम यूज़ करते हैं फ्लावर्स जो होती हैं। यानी फ्लावर्स के रूप में हम ड्रग यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की। नेक्स्ट आती है हमारी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स फ्रॉम ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट्स बाय सब प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन एंड प्योरिफिकेशन। यानी ये जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं वो कहाँ से ऑब्टेन की जाती है, यानी प्लांट के पार्ट से। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या थी, वो हमारी पार्ट थी प्लांट का, लेकिन ये पार्ट से ऑब्टेन की जाती हैं प्लांट के, यानी एक्सक्रीशन प्रोसेस या प्योरिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा। दीज ड्रग्स आर नेम्ड एस एक्सट्रैक्ट, लेटेक्स, रेजिन्स, वैक्स एंड गम्स। यानी इन ड्रग्स के हम नाम क्या कह सकते हैं, जैसे एक्सट्रैक्ट कह सकते हैं, लेटेक्स कह सकते हैं, रेजिन्स कह सकते हैं और वैक्स, गम एक्सेट्रा। दे मे बी सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड इन नेचर। यानी ये क्या हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती हैं, सेमी सॉलिड भी हो सकती हैं और लिक्विड इन नेचर में भी हो सकती हैं। और जो लेकिन हमारी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स है वो केवल सॉलिड फॉर्म में ही होंगी। केमिकल टेस्ट आर परफॉर्म बाय क्वालिटी कंट्रोल इन एंड इवेल्युएशन। यानी उसमें जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में थी उसमें हम माइक्रोस्कोपिकल टेस्ट यूज़ कर रहे थे, लेकिन इसमें हम केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं इसका इवेल्युएशन करने के लिए और क्वालिटी को चेक करने के लिए। तो एग्जांपल में देखिए क्या आते हैं, जैसे
ड्राइड लेटेक्स, यानी ड्राइड लेटेक्स में हम क्या सकते एग्जांपल ले सकते हैं ओपियम, जिसको हम अफीम कहते हैं। तो इस अफीम का यानी लेटेक्स होता है जो कि ड्रग्स में यूज़ किया जाता है। ऐसी जूस जैसे एलोइस का जूस, एलोइस कहते हैं एलोवेरा, जैसा एलोवेरा का जूस। तो एक्सट्रैक्ट हम किसको ले सकते हैं, जैसे कटीसू जिसको हम कत्था कहते हैं, गम में अकेशिया गम होगी, और रेजिन्स में कोलोफोनी जिसको हम तारपीन कहते हैं, और वैक्स में बीज वैक्स हमारी यूज़ की जाती है ड्रग्स के रूप में। तो इन सब को हम डिटेल में जब हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मैं रिगार्ड करूँगा कि हम अब इसका जो अगला टॉपिक है हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ड्रग्स का। तो अब टॉपिक डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। सिस्टमिक मेथड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। यानी जो क्लासिफिकेशन है ड्रग्स का वो एक सिस्टमिक मेथड है जो कि हम क्रूड ड्रग्स का अरेंजमेंट करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, उनकी सिमिलरिटीज़ के बेस पे या उनके डिफरेंसेस के बेस पर हम उनको अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं और अरेंजमेंट करते हैं। ए मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन शुड बी ईजी टू यूज़, सिंपल, फ्री फ्रॉम कन्फ्यूज़न। यानी जिस भी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ड्रग्स का वो ईजी हो यूज़ करने के लिए, सिंपल हो और कन्फ्यूज़न से फ्री हो। यानी ऐसा ना हो कि हम मेथड तो बना दिए, अब हम उसमें कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि कौन सा मेथड हमने कैसे बनाया था। तो इसीलिए हमें मेथड इजी होना चाहिए और फ्री फॉर्म ऑफ कन्फ्यूज़न होना चाहिए। रीज़न फॉर क्लासिफिकेशन, यानी क्या रीज़न था क्लासिफिकेशन करने का। तो फर्स्ट है देखो सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी, यानी किसी ड्रग्स की सिस्टमिक या साइंटिफिक स्टडी करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ा। स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स बिकम ईजी एंड कॉन्वेंट, यानी क्रूड ड्रग्स की स्टडी करने के लिए जो कि ईजी बना सकती है, जो कि हमारे प्राचीन काल से चलती हुई आ रही है। टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्रूड ड्रग्स, और यानी डिफरेंट जो क्रूड ड्रग्स हैं उनमें रिलेशनशिप को समझने के लिए हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ा, और उनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज को इवेलुएट करने के लिए यानी पता लगाने के लिए हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ा। तो अब देखिए डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स आर, यानी डिफरेंट सिस्टम बनाए गए क्लासिफिकेशन के। जैसे फर्स्ट आता है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फोर्थ है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिफ्थ है केमिकल क्लासिफिकेशन, सिक्स्थ है कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, और नेक्स्ट है जो एंड सबसे लास्ट वाला है सीरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है। आता है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। सिंपलेस्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनी डिस्कनेक्टेड आइटम्स, अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग्स इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर और देयर लैटिन एंड इंग्लिश नेम्स और समटाइम्स लोकल लैंग्वेज नेम वर्निकुलर नेम्स। देखो ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है अल्फ़ाबेटिकली क्लासिफिकेशन, ये एक बहुत ही सिंपलेस्ट यानी सिंपल वे है किसी भी ड्रग्स को क्लासिफाई करने का। और ये यानी किसी भी जो हमारे डिस्कनेक्ट है यानी हमारे कॉन्टैक्ट से अलग है, हमें उसका नाम नहीं पता है, तो उसको यानी उसका नाम जानने के लिए उसको अरेंज करने के लिए ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है उसको क्लासिफाई करने का। और यानी इसमें क्या होता है हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट करते हैं क्रूड ड्रग्स का, उसके जो लैटिन वर्ड है या इंग्लिश वर्ड है उसका पहला अक्षर के अकॉर्डिंग, और कभी कभी हम उसका यानी जो लोकल लैंग्वेज में है, जैसे हम लोंग को लोंग कहते हैं और इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं क्लो कहते हैं, तो हम लोंग के जैसे लोंग को लोंग कहते हैं वर्नाकुलर नेम्स में, तो ऐसे भी कभी कभी यूज़ कर लेते हैं। सम ऑफ द फार्माकोपिया डिक्शनरीज एंड रेफरेंस बुक विच क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम आर एज फॉलो, यानी जो कभी कभी यानी फार्माकोपिया में है और डिक्शनरीज में जो और रेफरेंस बुक जो होती हैं क्रूड ड्रग्स की, उनमें इसी क्लासिफिकेशन का यूज किया जाता है, इसी सिस्टम का यूज़ किया जाता है। जैसे किस में इंडियन फार्माकोपिया में हमारा अल्फ़ाबेटिकली क्लासिफिकेशन यूज होता है, ब्रिटिश फार्माकोपिया में, ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया में, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में, ब्रिटिश बायोफार्मास्यूटिकल कोडेक्स में हमारा
क्लासिफिकेशन ये वाला अल्फ़ाबेटिकली होता है, और यूरोपियन फार्माकोपिया में भी हमारा क्लासिफिकेशन ये वाला यूज़ किया जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल में देखिए, यानी अब अल्फ़ाबेटिकली कैसे कर सकते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल में देखिए अकेशिया, यानी अकेशिया हमारे कैसे हो रही है, ए से शुरू हो रही है। फिर हमारी बेंजोइन हमारी बी से शुरू हो रही है। फिर सिनकोना सी से हो रही है। फिर डिल जो है वो डी से हो रही है। और ऐसे हम क्लासिफिकेशन करते जाते हैं जेड तक। तो इसी को हम अल्फ़ाबेटिकली क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। या आप इसका क्लासिफिकेशन ऐसे भी कर सकते हैं, यानी एग्जाम्पल में देखिए कैसे कर सकते हैं आप। अगर ये हमारी ए है तो इसके आप 3-4 नेम लिख सकते हैं, जैसे अकेसिया हो गया, अर्जुन हो गया, अर्जुना, और अश्वगंधा हो गया, यानी ऐसे ही कर सकते हैं। फिर हमारी बी से ले लो, बी से हमारी बेंजोइन होगी, बहेरिया हो गया जिसे हम बहेरा कहते हैं। और हमारा ऐसी सी से सिनकोना होगी, सिन्नामन्स होगी, बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती है। यानी अब आप इसको एच तक या जेड तक आप जहाँ तक लिखना चाहें वहाँ तक लिख सकते हैं, ऐसे भी क्लासिफिकेशन हो जाता है। आप एग्जाम्पल में अगर देना चाहते हैं, अगर आपको ऐसे याद नहीं होता है तो आप अपने अकॉर्डिंग्स जैसे ए से यानी जेड तक या डी तक लिख सकते हैं, बस इतना ही बहुत होता है। अब देखिए क्या ज़रूरत थी इस क्लासिफिकेशन को और क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, यानी ऐसी क्या खास वजह थी कि हम इस क्लासिफिकेशन को यूज़ लिखना पड़ा या लेना पड़ा। तो इट ईजी एंड क्विक टू यूज़, देखो यानी क्या, ये बहुत ही इजी है और इसको जल्दी से हम, अब जैसे हमारी जे नाम की ड्रग्स है कोई, तो अब जे में अगर ओल्ड क्लासिफिकेशन होते हैं तो जे में जाकर हम सर्च देख सकते हैं कि हाँ हमारी ये ड्रग्स मिल जाती है, यानी बहुत सी जल्दी सर्च कर की जा सकती है इस ड्रग्स को, और यूज़ भी बहुत जल्दी किया जा सकता है। देयर इज़ नो रिपीटिशन ऑफ एंट्रीज एंड इज डिवॉइड ऑफ कन्फ्यूज़न। देखो क्या है, यानी इसमें कोई एंट्रीज में जब हम एंट्री करते हैं या कोई ड्रग्स की, जब हम कोई नए ड्रग्स लाते हैं, ठीक, उसकी एंट्री करते हैं तो हमें यानी कोई ऐसा वो नहीं करना पड़ता कि हाँ उसको कहीं और लगा दिया, कहीं और शिफ्ट कर दिया। ये बहुत ही इजी तरीके से हम उसको एंट्रीज कर सकते हैं और ये कन्फ्यूज़न को डिवाइड करती है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम यानी जे नाम की ड्रग्स है और हम उसको एच में जाके ढूंढ ले, तो यानी बिल्कुल कन्फ्यूज़न को डिवाइड कर देती है, ख़त्म कर देती है कन्फ्यूज़न को। इन दिस सिस्टम लोकेशन ट्रैकिंग एंड एडिशन ऑफ क्रूड ड्रग्स एंट्रीज ईजी, यानी इस सिस्टम में क्या होता है, हम लोकेशन उसको ढूंढने की जो एबिलिटी है या उसको ढूंढना जब पड़ता है तो ये बहुत ही इजी तरीके से हम उसको ढूंढ सकते हैं, उसका एडिशन भी हम इजी तरीके से कर सकते हैं। डिमेरिट्स क्या है, देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन प्रीवियस एंड सक्सेसिव क्रूड ड्रग्स एंट्रीज। देखो अब क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब हम कोई नई क्रूड ड्रग्स लाते हैं, अब बहुत पुरानी लॉन्ग्स रखी हुई हैं, ठीक, अब हमने जो नई क्रूड ड्रग्स लाई और वो भी उसमें ऐड कर दी, तो यानी इसमें कोई रिलेशनशिप होता कि हमारे ये पिछली ड्रग्स है या अभी जो हमने यूज़ गेरी हुई है या हमने ऐड की है ये वो वाली ड्रग्स है, तो बस इसीलिए ये बहुत ही, यानी इसमें रिलेशनशिप नहीं होता और एंट्रीज में भी दिक्कत होती है। तो सेकंड क्लासिफिकेशन आता है हमारा टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। ऑल प्लांट पोसेस डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, माइक्रोस्कोपिकल, केमिकल्स, एम्ब्रायोलॉजिकल्स एंड जेनेटिक्स। देखो बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं, जो जितने से प्लांट्स हैं वो डिफरेंट कैरेक्टर से पहचाने जा सकते हैं। जैसे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफ के भी पहचान कर बना सकते हैं, माइक्रोस्कोपिकल अलग पहचान होगी, केमिकल में अलग उनकी अलग पहचान होगी और एम्ब्रायोलॉजिकल में उनकी अलग पहचान होगी। कोई एक क्रूड ड्रग्स है और जब उसका जेनेटिक्स देखेंगे तो उसकी हम यानी उसकी पहचान अलग होगी। इन दिस क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप अकॉर्डिंग टू किंगडम, सब किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो देखिए इस जो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में, इसमें हम क्या करते हैं, कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं क्रूड ड्रग्स का किसी भी, तो यानी ऐसे अरेंज करते हैं उसके ग्रुप को, जैसे यानी सबसे पहले उसका किंगडम, यानी वो कहाँ से
है, फिर उसका सब किंगडम, फिर उसके वो डिवीज़न कैसे डिवीज़न हुआ, फिर उसकी क्लास कौन सी क्लास में आती है, फिर ऑर्डर्स, फिर उसकी फैमिली क्या है, फिर उसका जीनस क्या है, फिर उसकी स्पीसीज क्या है। यानी इसी बेस पर यानी पूरी उसकी कुंडली जांच कर इसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जैसे आप एग्जांपल में देखिए क्रूड ड्रग्स हमारी स्पर्मेटोफाइटा, तो जिसका डिवीज़न हुआ है यानी एंजियोस्पर्मा से, उसकी क्लास डिकोटाइले क्लोन्स है, और ऑर्डर उसके ट्यूबिफिलारे है, फैमिली उसकी सोलाना के है, जीनस उसका एट्रोप्टा है, और स्पीसीज क्या होगी उसकी एट्रोपा बेलोडेना। ऐसी सेकेंड ड्रग्स है हमारी थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जैसे जिसका यानी एंजियोस्पर्मा ही हमारा डिवीज़न है, और क्लास उसकी एस्कोमाइसेटाइस उसकी क्लास है, ऑर्डर उसका कैलेविकोलोई टेलेस है, और फैमिली उसकी क्लेविकी पिटेसिया है, और जीनस उसका क्लेविसेप्स है, और स्पीसीज उसकी क्या है क्लेविसेप्स परप्यूरिया। तो ऐसे इसको यानी ऐसे डिवीजन करने से को हम क्या कहते हैं टैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, और ऐसे डिवीजन करने से को क्या कहते हैं इसकी स्टडी को क्या कहते हैं टैक्सोनोमी कहते हैं। तो अब देखिए इसकी मेरिट और डिमेरिट्स क्या हो सकती हैं। टैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन इज़ हेल्पफुल फॉर स्टडी इवैल्यूएटिंग डेवलपमेंट, यानी टैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन है वो हेल्प करता है किसी भी के कोई ड्रग्स उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसका जीनस कैसे बना, उसकी फैमिली क्या है, यानी इसको एक कि उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ एक पूरी स्टडी की जा सकती है टैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू। अब डिमेरिट्स क्या है देखो, दिस सिस्टम ऑल्सो डज नॉट कोरिलेट इन बिटवीन द केमिकल कॉन्स्टेंट एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द ड्रग्स। अब देखिए क्या यानी इसमें हम क्या करते हैं बस उसका क्लासिफिकेशन उसके जीनस, उसके फैमिली, उसके डिवीज़न क्लास उसके बेस पर करते हैं। यानी इसमें हम कोई उसके केमिकल कॉन्स्टेंट को नहीं बताते, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को नहीं बता सकते कि हाँ इसकी में ये एबिलिटी है। तो इसलिए ये हमारे इसकी एक डिमेरिट है, यानी कि क्या क्या केमिकल कॉन्स्टेंट हैं इसमें ये इसको हम नहीं बता सकते, और किस किस के लिए यूज़ की जाती है ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें बस क्या होता है हम उसके फैमिली से लेकर या उसके स्पीसीज से लेकर उसके पूर्वज तक का डिवीज़न करते हैं। थर्ड आता है हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड इन वेरियस ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजिकल और एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स पार्ट ऑफ एनिमल्स पार्ट्स। देखो क्या है, जब हम क्रूड ड्रग्स का उसके मॉर्फोलॉजिकल या उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देखते हुए उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसी क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो जैसे यानी लीव्स हो गए, रूट्स हो गई, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। यानी अब देखिए लीव्स ऐसी बहुत सारे पेड़ों की लीव्स होती हैं तो उनको एक अलग क्लासीफाई कर दिया। रूट्स बहुत सारे की जड़ों की, यानी बहुत सारे प्लांट्स की हम रूट्स यूज़ करते हैं ड्रग्स में, तो उसको रूट्स को अलग कर दिया कि हाँ ये सारे रूट्स हैं। ऐसी फ्लावर्स, यानी फ्लावर्स को हम जो ड्रग्स में यूज़ करते हैं जैसे रोज़ फ्लावर होगा, बहुत सारे फ्लावर्स हैं तो जिनका हम ड्रग्स में यूज़ करते हैं उनको एक फ्लेवर कैटेगरी में रख दिया। फ्रूट्स कैटेगरी में जो हम यूज़ करते हैं कि हाँ फ्रूट्स से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उनको फ्रूट कैटेगरी में रख दिया। तो इस यानी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में लीव्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, बार्क होगी, रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, रहीजोम्स हो गए, और एंटरप्लांट यानी जो प्लांट के अंदर होता है उनको एंटरप्लांट कहते हैं। और अनऑर्गेनाइज्ड में जैसे एक्सट्रैक्ट हो गया, ड्राइड जूस हो गया, फिक्स्ड ऑयल हो गया, फैट हो गया, लेटेक्स हो गए, रेजिन्स हो गए, वैक्स हो गए, वोलेटाइल्स, गम्स आदि हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। लीव्स में हम जैसे सिन्ना होगी, ठीक, फ्लावर्स में क्लोव के फ्लावर्स हो गए, फ्रूट में हम क्यूमिन्स लेते हैं, बार्क में सिन्नामन, अर्जुना, बहुत सारी बार्क होती हैं, और रूट्स में हम रोवोल्फिया रही, सीड्स में हम मस्टर्ड ऑयल देखिए, कैस्टर ऑयल ले लो, या आलमंड के सीड्स ले सकते हैं। रहीजोम्स में हमारे जिंजर्स होगी, एंटरप्लांट्स में हमारे विनका होगी। तो यानी ये ऐसे ड्रग्स हैं जो कि बहुत यानी कॉमन्स में यानी फार्माकोग्नोसी में यूज़ की जाती हैं। तो ऐसी एक्सट्रैक्ट हमारा किसका होगा, जैसे अगार हमारा जिलेटिन, ड्राइड जूस हमारा एलोइस का होगा,
और फिक्स्ड ऑयल, कैस्टर ऑयल। फैट में हम वोल फैट ले सकते हैं, या हम ऐसे भी ले सकते हैं, बीज वैक्स ले सकते हैं। और लेटेक्स में हम ओपियम का लेटेक्स ले सकते हैं। रेजिन्स में एस्फेक्टिडा, वैक्स में बीज वैक्स, वोलेटाइल ऑयल में क्लोव ऑयल्स, पेपरमेंट ऑयल्स और रोज वाटर आदि ये सब ले सकते हैं। और गम में हम अकेशिया या स्टार्च हम गम में ले सकते हैं। अब देखिए इस जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज रही। तो इजी मेथड आइडिया अबाउट सोर्स ऑफ ड्रग्स, यानी इससे हम सोर्स ऑफ ड्रग्स का भी एक बहुत अच्छा मेथड या आइडिया बना सकते हैं कि हाँ, अगर हम इस क्लासिफिकेशन से यूज़ करेंगे तो हम सोर्स ऑफ ड्रग्स भी पढ़ सकते हैं। इजी टू आइडेंटिफाई एंड डिटेक्ट एडल्ट्रेशन, तो यानी इसको हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं एडल्ट्रेशन के, इसमें एडल्ट्रेशन मिक्स है या नहीं। और एडल्ट्रेशन वो होता है यानी किसी भी चीज़ में मिलावट होना, यानी किसी भी अगर हम कोई ओरिजिनल ड्रग्स है उसमें उसके सेम जैसी या कुछ और मिलावट तो नहीं है, उसी मिलावट को हम क्या कहते हैं, अगर है तो उसी मिलावट को क्या कहते हैं, एडल्ट्रेशन कहते हैं। अब देखिए डिसएडवांटेज क्या है। नो कोरिलेशन विद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ कि क्या उनका थेरेप्यूटिक इफेक्ट होगा, इसको हम क्लासिफाई नहीं करते कि उनका इफेक्ट जो हमारा केमिकल्स है उनका क्या इफेक्ट होगा, उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते। यानी उनमें बस हम केमिकल कांस्टेंट क्या है और ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के जो पार्ट है उसी बेस पर हम उसका क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग ऑफ ड्रग्स अकॉर्डिंग टू देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन और मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट और देयर थेरेप्यूटिक यूज इस टर्म एज फार्माकोलॉजिकल और थेरेप्यूटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। यानी जो हमारा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसको हम क्या कह सकते हैं, थेरेप्यूटिकल क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। जैसे हम जो हमारा वो था कौन सा था ये वाला टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन था, तो उसको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कह रहे थे। तो ऐसे ही फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम थेरेप्यूटिकल क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। इस क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारे यानी ग्रुप है ड्रग्स का या क्रूड ड्रग्स का, तो जो कि या उसके मोस्ट कॉन्स्टेंट है, हमें उसका क्या फार्माकोलॉजिकल या इसका क्या थेरेप्यूटिक इफेक्ट पड़ेगा हमारी बॉडी पर, या वो किस किस में। जैसे हम बहुत सारे यूज़ हम ड्रग्स को एक्सपेक्टोरेंट यूज़ करते हैं, या हम उनके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट के यूज़ करते हैं, या हम उनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यूज़ करते हैं। बहुत सारी जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लिए हम भी ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो अगर यानी इसी बेस पर कि कौन सी हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वाली वो हैं ड्रग्स हैं, या कौन सी हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में वाली यूज़ करने वाली डिसीज़ हैं, यानी डिफरेंट जो हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है उस बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि कौन सी हमारी एंटीबैक्टीरियल है, कौन सी हमारी एंटीबायोटिक है, कौन सी हमारी एनाल्जेसिक ड्रग्स हैं, कौन सी हमारी एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स हैं। तो उसी बेस पर हम क्रूड ड्रग्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या थेरेप्यूटिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ड्रग्स लाइक डिजिटैलिस, स्क्विल, स्ट्रोफेंथस हैविंग कार्डियोजेनिक एक्शन आर ग्रुप्ड रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्ट्स यूज और phylogenetics relationship or the nature of phytoconstituent they contains। देखो जो ड्रग्स हमारी डिजिटैलिस है जैसे स्क्विल होगी और स्ट्रोफेंटस हमारी जो ड्रग्स हैं वो एक कार्डियोजेनिक एक्शन देती हैं, यानी वो हार्ट डिसीज़ के लिए हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं। या उनके पार्ट्स जो होते हैं जैसे फैलोजेनेटिक्स, उनका जो रिलेशनशिप होता है नेचर्स में वो, या उसके कॉन्स्टेंट होते हैं। इन डिजिटैलिस या स्क्विल या स्ट्रेप्टोथैलस के जो कॉन्स्टेंट हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं एक कार्डियोजेनिक्स एक्शन के लिए। तो एग्जांपल में देखिए कैसे, यानी ड्रग एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स, यानी ऐसे ड्रग तो जो
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर एक्ट करती है वो कौन सी ड्रग्स है? जैसे बिटर में हम जेनेंसी अगर ले सकते हैं, या क्वेशिया हम यूज़ कर सकते हैं। परगेटिव्स में हम कैस्टर ऑयल्स को यूज़ कर सकते हैं। और पेप्टिक अल्सर ट्रीटमेंट के लिए हम यानी डेरिवेटिव्स लेते हैं इसकी ग्लाइसररेटिनिक्स की एसिड्स की, जो कि जिसको हम लिक्योप्राइस भी कहते हैं। अब ऐसे ही हम यानी रॉ बनाना भी हम यूज़ करते हैं, जिसे हम कच्चा बनाना कहते हैं, यानी कच्चा केला कहते हैं, हम पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। ऐसी ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, तो ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स है जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से को ट्रीटमेंट करती है और एक्ट करते हैं? तो जैसे एक्सपेक्टोरेंट हम जैसे वसाका लिक्योराइस हम यूज़ करते हैं एक्सपेक्टोरेंट। एंटी एक्सपेक्टोरेंट्स जैसे स्ट्रेनोमियम्स लीव्स, जिसको हम एट्रोपिन कहते हैं, तो यूज़ कर सकते हैं हम एक एंटी एक्सपेक्टोरेंट्स ड्रग्स के। नेक्स्ट ड्रग्स आती है हमारी ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो यानी ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स है जो अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर एक्शन दिखाती हैं? तो जैसे कार्डियोटोनिक्स हो गए, कार्डियक डिप्रेसेंट हो गए। तो जो कार्डियोटोनिक्स में हम डिजिटेलिस का यूज़ कर सकते हैं, स्क्विल्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। और जो कार्डियक डिप्रेसेंट हैं उसमें हम वेराट्रम्स का यूज़ करते हैं। और बहुत सारी भी ड्रग्स हो सकती हैं, आप उनके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, अब ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जो हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर एक्शन दिखाती हैं? यानी क्रूड ड्रग्स ऐसी कौन सी हैं? जैसे एड्रेनर्जिक्स हमारी क्रूड ड्रग्स जो हैं वो एपहेड्रा है, और जो कोलिनर्जिक्स हैं वो हमारी साइटोसी स्टिग्मा है। तो यानी साइटोसी स्टिग्मा हमारी एक कोलिनर्जिक ड्रग्स है जो कि हमारा अपना एक्शन जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर दिखाती हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। द क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर ऑफ देयर मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। तो यानी जो केमिकल क्लासिफिकेशन है उनका हम क्लासिफिकेशन ऐसे कर सकते हैं उनके केमिकल नेचर के बिहेव पर, या उनके जो मोस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, जैसे एल्कोलाइड्स होगा, ग्लाइकोसाइड्स होगी, कार्बोहाइड्रेट, वोलेटाइल्स, ऑयल हो गए, उनके बेस पर हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यानी ऐसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एल्कोलाइड्स ऐसे कौन कौन से पौधे में पाया जाता है उनका अलग क्लासिफिकेशन कर दिया, ग्लाइकोसाइड जिसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता हो तो उनको अलग कर दिया। वैसे यानी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सारी चीज़ एक पौधे में मिल जाती हैं, लेकिन वो बहुत ही कम चांस होते हैं उसके कि सारी चीज़ें जो हैं वो हमें एक पौधे में ही मिल जाए। तो जैसे अब देखिए केमिकल कांस्टेंट ग्रुप, यानी ये ग्रुप्स हैं कि इन ग्रुप्स में हम बांट सकते हैं, अपना क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं किसी भी क्रूड ड्रग्स का या प्लांट्स का। और एग्जांपल में है क्रूड ड्रग्स, यानी हम कौन कौन सी क्रूड ड्रग्स में हमें क्या क्या कांस्टेंट मिलते हैं केमिकल्स के। तो फर्स्ट आता है एल्कोलॉइड्स। एल्कोलॉइड्स हमें किस किस में मिल सकता है? विंग का हो गया, नेक्स हो गया, वोमिक का हो गया, धतूरा एक्सेट्रा, इनमें हमारी क्या होती हैं? एल्कोलॉइड्स होते हैं। ग्लाइकोसाइड्स में हम क्या कह सकते हैं? सेन्ना ले सकते हैं, एलोइस ले सकते हैं, डिजिटैलिस एक्सेट्रा, हमारी इन सब में क्या प्रेजेंट होता है? ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होती है। ऐसी कार्बोहाइड्रेट होगी तो कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है? अकेसिया या स्टार्च एक्सेट्रा, हमें वहाँ से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। वोलेटाइल्स के लिए क्लोव हो गया, फेनल हो गया, क्यूमिन्स हो गया, और रोज भी हो गए, तो एक्सेट्रा, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? वोलेटाइल ऑयल मिलता है। रेजिन एंड रेजिन कॉम्बिनेशन, यानी एक तो रेजिन और जो रेजिन से कॉम्बिनेशन हुए प्रोडक्ट्स हैं या जो क्रूड ड्रग्स हैं, जैसे बेंजोइन होगी, टोलोब्लाज्म हो गया, ये सब क्या है? रेजिन्स हैं। और टेनिन्स हो गए, टेनिन्स हमें टी में मिलती है टेनिन्स। तो एंजाइम जैसे पेपेन, केजिन, एटीसी एक्सेट्रा हमें एंजाइम्स के रूप में मिलते हैं पेड़ों से। लिपिड्स के रूप में बीस वैक्स हो गया, कोकम बटर्स हो गया, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे हमें भेड़ की एक ऊपर से एक जब उसकी लेयर उतारी जाती है बालों की, तो एक वैक्स टाइप्स का उनके ऊपर होता है, तो वो भी हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। अब इसकी डिमेरिट और डिमेरिट, मेरिट देखिए क्या है इसकी केमिकल क्लासिफिकेशन की। इट इज़ पॉपुलर अप्रोच फॉर साइटोकेमिकल्स स्टडीज़, तो यानी ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट की या किसी भी पौधे के केमिकल की स्टडीज़ को करने के लिए। डिमेरिट क्या है? एम्बिग्यूटाइज अराइज व्हेन पर्टिकुलर ड्रग्स पोसेस ए नंबर ऑफ कंपाउंड बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड, यानी इसमें ऐसा भी होता है कि कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स ऐसी होती है जो कि एक ही कंपाउंड्स
में बिलोंग करती है या एक ही ड्रग्स में बिलोंग करती हैं, लेकिन वो डिफरेंट ग्रुप में बट सकती है, तो ये किसकी डिमेरिट हो सकती है। यानी ऐसे जैसे अब एक ही ड्रग्स है कोई हमारी, उसमें बहुत सारे कंपाउंड हुए, तो अब ये समझ में नहीं आता कि उसको कौन से ग्रुप में रखा जाए, तो यही इसकी एक डिमेरिट है। तो नेक्स्ट आता है कीमोटैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, और ये हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन है। कीमोटैक्सोनोमिकल क्या है, क्या देखो, कीमो और टैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक तो केमिकल्स और एक है टैक्सोनोमिकल्स। यानी जब हम किसी ड्रग्स का उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेस पर उसका टैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसी को हम कीमोटैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द केमिकल similarities of a taxon means it is based on the existence of relationship between chemical constituent in various plant। यानी क्या है, देखो ये कह रहा है कि ये इसके केमिकल सिमिलरिटीज के बेस पर, जैसे हमारे एल्कलॉइड्स हो गए, ग्लाइकोसाइड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स के हो गए, तो उनके बेस पर क्या क्या सिमिलरिटीज हैं हमारी, उन्हीं के बेस पर हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यानी इसमें हम एक से रिलेशनशिप जो केमिकल कांस्टेंट है, तो वो कौन कौन से प्लांट में हमें पाया जाता है और उनके वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं और उसका टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं ट्रोपिन एल्कलॉइड्स, यानी ट्रोपिन जो एल्कलॉइड्स है वो किसका है, सेलेनो के फैमिली से बिलोंग करता है। यानी इसका ये क्या होगा, केमिकल क्लासिफिकेशन होगा और ये टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन होगा। ऐसे ही बर्बरीन एल्कलॉइड्स हमारा बर्बरीज एर्गेमोन्स जो फैमिली है उसकी, उससे बिलोंग करता है। ऐसे ही रूटीन्स जो है हमारा वो रोटेसिया से हम बिलोंग करता है। अब मेरिट देखिए इसकी क्या है, गिव मोर स्कोप फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन बिटवीन केमिकल कांस्टेंट एंड देयर सिंथेसिस एंड देयर पॉसिबल एक्शन। देखो ये इसका बहुत अच्छा उपयोग जो है हम, यानी इसका जो स्कोप है वो बहुत अच्छी तरीके से समझने में है कि केमिकल कांस्टेंट का रिलेशनशिप हमारे प्लांट से क्या है, या वो कैसे सिंथेसिस हो रहे हैं, या इनका एक्शन कैसा होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्लासिफिकेशन का तरीका है इनको समझने के लिए कि हमारा केमिकल कांस्टेंट जो वो कहाँ से बन रहे हैं, वो कैसे प्राप्त हो रहे हैं, और उनका सिंथेसिस कैसा हो रहा, उनका एक्शन क्या होगा, इन सब में हम स्टडी कर सकते हैं इस क्लासिफिकेशन के थ्रू। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडल्ट्रेशन एंड मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ एडल्ट्रेशन। यानी वो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है फार्माकोग्नोसी फर्स्ट का, तो कल हम इसको डिस्कस करेंगे।